नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष केस में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर पुलिस वाला हो या जज हो या फिर एक आम इंसान, जिसने भी सुनकर दंग रह गए। एक ऐसा अहम सबूत जो शायद पहले मिल जाता तो आज अतुल सुभाष हमारे सामने जिंदा होता और वो लालची निकिता सिन्हा जेल में पड़ी रहती। सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, तो लास्ट तक इसे जरूर देखें। अतुल बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था और बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर के रूप में जॉब कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ वीडियो को आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। उसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में लड़कियों और औरतों के लिए तो बहुत कानून है, या बोले थे उनके साथ सब लोग हैं, बट लड़कों के कुत्तों के समझा जाता है। सो वॉच दिस। मे बी उस लड़की का भी गलती होगा और इनका भी कुछ रहा होगा, क्योंकि दोनों गलतियां जब होती है तो दोनों। तो कोलकाता केस में कहाँ थी ये बात, उस समय भी बोल सकती थी ना। कुछ लोगों को यह सुनकर गुस्सा आ रहा होगा, कमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात अभी लड़कों के हक की हो रही है, ना कि किसी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये तो खुद ही बोली है, गलतियाँ दोनों तरफ से होती है, तो मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा था। बिकॉज कि वो एक मतलब द मैन ऑफ द सोसाइटी डजंट मीन्स कि आप उन पे कोई भी ब्लेम, एक अननेचुरल ब्लेम आप उन पे लगा सकते हो। ये हमारे बिहार का बेटा अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ तो जानवे करते। नहीं। सोशल मीडिया तो चलाती हमारे बिहार का। अरे भाई, बेटों के साथ जो होता है उसमें लड़कियां नहीं बोलेंगे तो फिर लड़के भी आपके लिए नहीं बोलेंगे। अच्छा, अतुल सुभाष के बारे में जानती हैं? नहीं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब थोड़ी भी शर्म है क्या, या फिर दया है? अरे वो दया होगी भी कैसे, वो तो होती ही नहीं है तुम सब में। बस वो जो रहता है वो दिखावा रहता है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम गर्ल्स बहुत केयरिंग होते हैं। पटना विमेंस की लड़कियां भाग क्यों रही हैं भाई? यही चीज अगर किसी लड़की के साथ होता तो आप लोग तो पूरा चाय चाय बोलती, चिल्ला के कि लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, बट लड़के के साथ हो रहा है तो नहीं बोल रही है लड़की। क्लासरूम में नहीं बोलता। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को कोई फर्क पड़ता है लड़कों की जान का, या फिर बोलूँ तो इस दुनिया में लड़कों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। लोग आएंगे, देखेंगे, तमाशा बनाएंगे और चले जाएंगे। सच्चाई यही है जिसको हमें मानना ही होगा, क्योंकि सबको यही लगता है कि लड़के रोते नहीं। Stop crying, Rohan. Are you a girl? Boys don't cry. Okay? Are you a girl? Why are you crying? Don't behave like a girl. लड़के रोते नहीं। क्या मतलब लड़के रोते नहीं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो रोबोट है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? क्या हमारे पास दिल नहीं है? क्या हमें किसी चीज की अधिकार नहीं है? छोड़ना यार, लड़के ऐसे नहीं रोते। यहीं पे अगर सब बोलते कि लड़के रुलाते नहीं, लड़के किसी का बुरा नहीं करते, लड़के लड़कियों की सेफ्टी के लिए होते हैं, तो शायद ये क्राइम्स रुक सकते हैं। और आगे चलकर कोलकाता में जो उस लड़की के साथ हुआ, वो किसी लड़की के साथ। बचपन से ही सिखाते हैं कि लड़के रुलते नहीं हैं। शायद बेहतर होगा अगर हम सिखाएं कि लड़के रुलाते नहीं हैं। अब देख लेते हैं अतुल के सुसाइड करवाने के बाद उनके फैमिली का क्या कहना है। जज तो क्रॉप थी तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो उससे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था। बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका तो नहीं छुपता। AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस को आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। अतुल के माता पिता और भाई अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। पोते को भी खोजने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पोते व्योम का अभी कोई पता नहीं चला है। अतुल की मां अंजू मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दर्ज करवाई है कि और पोते की बरामदी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हैबिस कॉर्पस विधि पर हरियाणा और कर्नाटका सरकार को नोटिस जारी किया है और बच्चे को अदालत में पेश करने के लिए कहा है। जनवरी में अगली सुनवाई होगी। पुलिस आखिर अब तक अतुल के बेटे को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, इसे लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। बेंगलुरु पुलिस को खुद निकिता ने बताया कि व्योम को उसने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ा है। इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक व्योम को ढूंढ नहीं पा रही है। व्योम के दादा पवन मोदी ने समस्तीपुर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रपति के समक्ष आत्महत्या का ऐलान भी किया है। कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं। निकिता ने कहा है, मेरा बेटा फरीदाबाद में किसी रिश्तेदार के पास है,
बच्चे की कस्टडी मैंने ताऊ सुशील सिंघानिया को सौंप दी है, जबकि सुशील का कहना है कि व्योम के बारे में न तो उन्हें कुछ पता है और न ही वो जानते हैं। अतुल सुभाष का शव 9 दिसंबर को बेंगलुरु में स्थित उसके घर से मिला था। वीडियो वायरल हुआ तो केस पूरे देश में फैल गया। अतुल ने मरने से पहले वीडियो में कहा था कि मेरे मौत के जिम्मेदार 5 लोग हैं। पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग और चाचा सुशील सिन्हा, साथ ही जैनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशल और उनका पेशाकार माधव जी, इन सभी ने मिलकर मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। निकिता ने मेरे खिलाफ 9 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। 10 दिसंबर को अतुल के भाई विकास पे 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बेंगलुरु पुलिस जब जैनपुर पहुंची, जहां निकिता का घर है, पता चला कि तलाश तो पाया कि वहां ताला लटका हुआ है। पुलिस ने गोपनीयता को अपनी बरकरार रखते हुए आरोपियों को तलाश करना शुरू किया। 13 दिसंबर को निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। अतुल की सास और उसके साले को प्रयागराज से कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 15 दिन की न्याय सिंहासन में भेज दिया गया, लेकिन उनके चाचा सुशील को पुलिस अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी को उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। इस कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे कानून व्यवस्था सिर्फ कानूनी तरीके से आदमियों को खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है, और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या हम अपनी आस्था कानून पे रख सकते हैं। अतुल सुभाष के टॉर्चर या दर्द का अंदाजा आप उसके लास्ट वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से सेफ रहे, सतर्क रहे। कोई भी लड़की कभी भी आपको कोई सा भी आरोप में फंसा सकती है, फेक केस में फंसा सकती है। वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है या फिर फ्रेंड भी हो सकती है, और उसी रिश्तेदार सड़क पे चलती कोई गाड़ी से टकरा गए तो भी, अब चाहे लड़की की गलती क्यों न हो, लेकिन जेल में तो जाना आपको ही पड़ेगा हमेशा ही। तो सतर्क रहें, दूर रहें सबसे।